Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about entitled theme Causes of Hearing Impairment. Hearing impaired children are those children who possesses defect or deformity in the sense of hearing. Now question arises, why an individual lost the hearing capacity? Dear students, there are various causes or factors which are responsible for hearing loss. Number 1, aging. It has researchically found that in our country, India, almost 30 to 35% of people lost the hearing capacity when they reached at the age of 65 years or after 65 years. Dear students, due to the aging, hearing cells वीक पड़ जाती है. एजिंग की वजह से हियरिंग सेल्स डैमेज या हम कह सकते हैं डिजेनरेट होती है. दैट इज वाई इंडिविजुअल लॉसेस द हियरिंग कैपेसिटी. एक ओल्ड एज्ड पर्सन को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है. एजिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन. पर्टिकुलरली इनर ईयर में नॉर्मली एजिंग की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता है. आई मीन टू से यू रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस विच कॉजेज द हियरिंग लॉस. ईयर टिश्यूज जो है उनमें एजिंग की वजह से इलास्टिसिटी या हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, विच फाइनली रिजल्ट इज द हियरिंग लॉस. नटशल में हम कह सकते हैं एजिंग इज द वन ऑफ द प्रोडोमिनेंट फैक्टर और कॉज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट. नंबर 2, हेरिडिटी. Heredity simply means transmission of characteristics from parents to offsprings. It means अगर पेरेंट्स हियरिंग इंपेयर्ड होंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में. आई मीन टू से यू उनके बच्चों में. तो बच्चों को भी चांस होते हैं हियरिंग लॉस के. देयर वाज वन ऑफ द फेमस बायोलॉजिस्ट नेमली जॉन गिगर मेंडल. ही हैज गिवन वन ऑफ द लॉज. दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिलीव्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from parents to offsprings. It means genetic conditions decide करती है एलिमेंट का. अगर पेरेंट्स में कोई एलिमेंट होगा, कोई भी डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट होगा, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है उनके बच्चों में, लाइक यूशर्स सिंड्रोम, वार्डनबर्ग सिंड्रोम. Both the syndromes result is the hearing loss because Usher syndrome and Waardenburg syndrome both are the genetic disorders या हम कह सकते हैं genetic conditions. Number 3, loud noise. Loud noise की वजह से भी hearing loss होता है क्योंकि हमारा inner ear जो होता है it is very much weak, soft and sensitive.
अगर एक्सटर्नल साउंड की या नॉइज की ज्यादा इंटेंसिटी होगी, it will directly result the hearing loss and individual will finally become hearing impaired. इसीलिए लाउड नॉइज से टेम्परेरी लॉस भी हो सकता है और परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज. फॉर इंस्टेंस, noise is produced by the gunshot, bomb blasts, mine blasts, by and large thunder storm. चाहे थंडर स्टॉर्म होगा, माइन ब्लास्ट का साउंड होगा, अक्सर बेशतर चांस होते हैं हियरिंग लॉस के. नंबर 4, occupational noises. Occupational noises are those noises which are produced by the factories and machines. जहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स. वो लोग जो मशीनों में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन वर्कर्स को अधिकतर चांस होते हैं हियरिंग लॉस के, क्योंकि यूजुअली ये वो जगह है या प्लेटफॉर्म्स है जहां पर अधिकतर साउंड हाई होता है. नटशेल में हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, बाय एंड लार्ज जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इन जगहों पे हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड की होती है which directly affects our hearing capacity and individual has chance to lose the hearing and finally becomes hearing impaired. Number 5, recreational noises. Recreational noises are those noises which are produced by leisure activities. जो हम leisure activities करते हैं, जैसे कि किसी की हॉबी है मोटर साइकिलिंग, और मोटर साइकिलिंग की वजह से भी हियरिंग लॉस होता है, बिकॉज मोटर बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस हाई साउंड्स विच इफेक्ट्स द पीपल एंड पीपल हैज चांस टू लॉस द हियरिंग कैपेसिटी. जेट इंजन्स, जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वहां पर भी हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है. इट कैन ऑल्सो डैमेज और इफेक्ट आवर हियरिंग कैपेसिटी. क्लब डांसेस, दीज आर दोज प्लेसेस जहां पर लाउड नॉइज होता है एंड दीज प्लेसेस फाइनली रिजल्ट इज द हियरिंग लॉस. अपार्ट फ्रॉम इट, snowmobiling. Snowmobiling sounds are produced by the snowmobiling vehicles, which can also affect our hearing capacity. या researchically it has proved that जो टीनएजर्स होते हैं वो हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हैं, अपने कानों में ईयरफोन्स लगाते हैं और लाउड नॉइज में म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से उनका इनर ईयर जो है उसे डैमेज होने के चांसेस होते हैं. टू लिसन द लाउड म्यूजिक, इट कैन कॉज बोथ टेम्पररी हियरिंग लॉस विज़ परमानेंट हियरिंग लॉस. इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है एडोलिसेंट्स को. हाउ लाउड नॉइज और लिसनिंग music in high pitch result is the hearing loss. Number 6, medications. No doubt, medications will help us to treat the dreadful diseases. या किसी भी एलिमेंट को हम मेडिसिन के जरिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेडिकेशंस में साइड इफेक्ट होता है. सम मेडिकेशंस, या हम कह सकते हैं
कुछ ऐसे ड्रग्स हैं which causes the hearing loss. For example, एस्प्रिन. एस्प्रिन की वजह से hearing loss होता है. Apart from aspirin, there are other medicines which also cause the hearing loss, such as gentamicin, streptomycin, chemotherapeutic treatments, anti-malarial drugs. ये वो medicines हैं which directly affects the hearing capacity of an individual. तो नटशल में हम कह सकते हैं medications affects our hearing capacity and individual has chance to become hearing impaired. Number 7th, illness. There are various diseases or defects which result is the hearing loss. कुछ ऐसी prominent disease है या हम कह सकते हैं illnesses है जिसकी वजह से hearing loss होता है. For example, meningitis. meningitis brain disease है. इसमें ब्रेन में इंफेक्शन पाया जाता है. There are two types of meningitis. एक meningitis को कहते हैं viral meningitis and second one is called bacterial meningitis. बैक्टीरियल meningitis में कम चांसेस होते हैं, लीस्ट चांसेस होते हैं सर्वाइव के, और वायरल meningitis को ठीक किया जाता है ट्रीटमेंट के जरिए. लेकिन meningitis एज ए ब्रेन डिजीज इट अफेक्ट्स टू सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट. जिस इंडिविजुअल में meningitis की डिजीज पैदा हो जाती है उसे चांसेस होते हैं हियरिंग लॉस के भी और विजन लॉस के भी. अपार्ट फ्रॉम इट, mumps and measles, both diseases cause hearing loss. साइटोमेगलोवायरस, यह सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है, जूठा खाने से ट्रांसमिट होता है, सलाइवा से ट्रांसमिट होता है, ब्लड इन्फ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, या यूरिन की वजह से ये ट्रांसमिट होता है. It also causes the hearing loss. Alport's syndrome and Usher's syndrome, these also result is the hearing loss. तो नटशल में हम कह सकते हैं illness is another important factor which result is the hearing loss. Number 8, vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency की वजह से hearing loss होता है because vitamin D deficiency affects our bones. हमारी bones जो है वो brittle और weak पड़ जाती है, especially the ear bones. And finally एक individual को बहुत मुश्किल होता है साउंड सुनना. Aging directly affects the vitamin D. इसीलिए जितना कि एक पर्सन एजिंग में चला जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी उसमें महसूस होती है. दैट इज वाई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब टू द ओल्ड एज्ड पर्सन्स विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना या अधिकतर वक्त सनशाइन में बैठना, क्योंकि सनशाइन में बैठने से सूरज की गर्मी बूढ़े हासिल करने से उनमें विटामिन डी हासिल होता है. तो नटशल में हम कह सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट इज द हियरिंग लॉस. ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी it weakens the bones and that condition is known as osteopenia. Number 9, vitamin B12. Vitamin B12 also causes the hearing loss. अगर एक इंडिविजुअल में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की हो गई तो उसे भी चांस है हेयरिंग लॉस के, क्योंकि विटामिन B12 से कॉक्लियर नर्व जो है वो वीक पड़ती है
As we know that cochlea is that very part of the inner ear जो spherical shaped होता है, filled with the fluid. और कॉक्लिया का काम है ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, so that brain can interpret the electrical signals. Dear students, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, वीक होती है, which finally causes the hearing loss and individual becomes hearing impaired. Number 10th, hypertension. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तीनों ईयर्स को डैमेज होने के चांसेस होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, which finally results the hearing loss and the person becomes hearing impaired. Dear students, as in previous lecture we have already discussed, अगर outer ear damage हो जाएगा, that hearing loss is known as conductive hearing loss. अगर एक इंडिविजुअल का इनर ईयर डैमेज हो जाएगा, that hearing loss is known as sensory neural hearing loss. When all the ears, outer ear, middle ear and inner ear gets damaged, I mean to say you mixture of conductive hearing loss and sensory neural hearing loss leads the mixed loss. Apart from it, hearing loss is associated with strokes and mild forms of mental illness like depression, stress, anxiety, commonly found in these individuals. Dear students, these were the various causes or factors, या हम कह सकते हैं etiology of hearing impairment. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.